आई गेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द, एक मिनट बस ऊपर करना। हाँ हाँ श्योर। तो हमारे पास नोमेनक्लेचर पे हम आते हैं। अभी हमने देखा आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने लूज करा। आयनिक बॉन्ड में मैंने यही तो बताया था प्यारे प्यारे बच्चों, कि एक लूज करता है तो दूसरा गेन करता है, याद आया? यस सर। ठीक है, अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते थे। मैं जानता हूँ तुम लोगों को नोमेनक्लेचर के अंदर थोड़ी दिक्कत है। देखो सीबीएसई में 10th के अंदर जो हमें नोमेनक्लेचर आता है वो बहुत इजी आता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन जो मैं तुम्हें नोमेनक्लेचर लेके करवा रहा हूँ वो है फाउंडेशन वाला नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो वो भी तुम्हारा चले जाएगा। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कि वो ही तो बहुत ही टफ है सर, ये हमसे होगा ही नहीं, हम पहले इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी आएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ना, अब हमारे पास हमने इतने सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, तो अब ना तुम लोगों को क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब हम नोमेनक्लेचर ले रहे हैं वो भी हैलोजन के साथ। हैलोजन का मतलब क्या होता है? 17 ग्रुप। देखो 17 ग्रुप जो होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, जब भी हम इसे नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, इस तरीके से, और ये फ्लोरो, तो ये हैलोजन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, 17 ग्रुप है, ये बताया था ना बायो टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, तो ये 17 है, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास, मैंने तुमको बोला कि ये मेरे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए जरा बताना क्या होता है? ब्यूटेन होता है। यस सर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया मैंने, तो ब्रोमीन जब यहाँ पे लगा दूंगा तो मुझसे क्या बोलोगे? ब्रोमो ब्यूटेन, सॉरी ब्रोमो 1 2 3 4 है ना, तो मैथिक प्रोप ब्यूट, हाँ तो ब्रोमो प्रोपेन बोलोगे। एक सेकेंड, ब्यूटेन हुआ ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा सर। हाँ सॉरी मुंह से निकल गया। ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है भाई, क्योंकि लास्ट में है मेरे पास। कुछ टीचर बोलते हैं कि मतलब कुछ बच्चे भी बोलते हैं कि सर ये ब्रोमो आपने लगा दिया, लेकिन अब पता कैसे लगेगा ये 1 पे लगा हुआ है? देखो 1 के लिए कभी लिखना नहीं होता, लेकिन अगर यही 2 3 पे होता तो तुम्हें लिखना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक ऐसा कंपाउंड बोला, ठीक है, मान लो ये मेरे पास इस तरीके से है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है Cl। ठीक है, और एक मेरे पास, चलो अभी Cl ही है ये, तो जरा बताना नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है, सबको पता है। तो यस 1 सर। 2 3 4 और 5 हो जाएगा ये। भाई फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं, मैंने बताया था। तो ये 4 यस पे क्या सर। लगा हुआ है? कैन आई से 4 क्लोरो? अब तो यस बता, सर। अब तो पोजीशन दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि हाँ इस बार सर, 1 पे नहीं लगा हुआ क्योंकि है। बीच में आ रहा है। हाँ बीच में आ रहा है, तो दिखाना पड़ेगा कहाँ पे है। तो 4 क्लोरो, और ये खुद क्या है? पेंट है ना, हाँ तो सर। इसलिए या तो बोलो 5 पेंटेनोइक, मतलब 5, मतलब एक सेकंड, पेंटेन। 4 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। पेंटेनोइक, भाई ओइक होता है ना COH के लिए, याद आया? यस सर। पेंटेनोइक एसिड। नहीं तो कुछ बच्चे इसको ऐसे करके भी करते हैं, 4 क्लोरो, अभी सारे बच्चे ध्यान से देखना, पेंट, 4 क्लोरो पेंट, वन नॉइक। 1 ओइक एसिड। लेकिन मैंने हमेशा क्या बोला है, एक बच्ची मान लो दुकान पे गई, आस्था गई, मान लो कि भैया ये क्या कहते हैं 5x1 का कुरकुरे दे दो। तो 5x1 का कुरकुरे क्या होता है? 5 को बोलो ना डायरेक्टली, 5x5 5 ही तो होता है। लेकिन कह रही नहीं शट अप, मैं तो 5x1 ही बोलूंगी। तो ठीक है, बोल लो फिर। तो इसका मतलब चाहे तो ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसलिए तो 1 के लिए नहीं, हाँ लेकिन अलग अलग है तो दिखाना पड़ेगा। कोई डाउट है इसके अंदर भाई? नो सर। अरे नो खुशी नहीं सर। आई ना क्लास के अंदर? खुशी है यहाँ पे? सर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। तो बहुत सिंपल है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो अब इसी तरीके से अगर मेरे पास एक कार्बन कंपाउंड दे रखा है, मान लो इस बार ये है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है। अब मैंने तुम्हें क्या रूल बताया हुआ है कि अगर जब भी तुम्हें कंपाउंड बताना पड़ेगा तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली हमें रूल फॉलो करना पड़ता है, राइट? 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, हम्म, फिर हेक्सानोइक एसिड। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। भाई मैंने तुम्हें क्या बताया, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 और 6, राइट? तो 5, अब देखो एक ब्रोमो एक क्लोरो है, तो ब्रोमो और क्लोरो में से कौन पहले आता है नेमिंग में? बी। ब्रोमो। तो इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। ब्रोमो। फिर क्या है? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो,
हेक्सानोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। हेक्स वनोइक एसिड बोल सकते हैं क्या, अगर किसी का एक ही मन कर बात रहा है है। तो? एक ही बात है, ठीक है। तो हेक्सेनोइक एसिड। किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है भाई? ना। ठीक है। तो ये अच्छा एक सेकंड रुको रुको रुको, अबे ओ भाई थोड़ा ध्यान से देख लो, मैंने इस बार ओइक एसिड नहीं दिया है, ठीक है? इस बार मैंने COH नहीं दिया है, इस बार मैंने कुछ और दिया है, नोटिस करो एक बार ध्यान हाँ से। हाँ, एच सॉरी सर। तो ON ही होगा इसका। हाँ, एक्साइटमेंट में आके एकदम गड़बड़ कर रहे हो। ये केटोन मेरे होगा ना पास, सर? अबे कीटोन नहीं है, ये केटोन वाला CHO होगा, है। आई मीन। कीटोन बीच में आता है हमेशा, मैंने बताया था, भूल ओके। गए? ये बीच में नहीं है। नहीं है। CHO का मतलब ओके। एल्डिहाइड, याद आया? एल्डिहाइड है सर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं ना, यस हेक्सेनल्डिहाइड सर। बोलो या फिर हेक्सेनल बोलो। तो भाई किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो। ठीक है। अच्छा मान लो अब अगर मेरे को इस तरीके का एक कंपाउंड दे रखा है, तो मेरा मार्कर नहीं चल रहा। मान लो एक ब्रोमीन यहाँ खराब हो पर गया। है, एक ठीक है, एक यहाँ पर है, और ये मेरे पास मान लो इस तरीके से कीटोन दे रखा है। क्या लग रहा है इसका क्या नाम होना चाहिए? सर 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो सिर्फ? हाँ, 2 आप तो यहाँ ब्रोमो, से हाँ, ठीक है ठीक है। मतलब दूसरे पे आ रहे हैं ना सर? हाँ हाँ करो करो। हाँ भाई ऋषभ। 2 ब्रोमो पेंटेनन। पेंटेनन? ON ही लगता है ना? देखो मैंने हमेशा तुम्हें बताया हुआ है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, कि जब भी कीटोन हम लगाते हैं तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट? और कीटोन तो वैसे भी कभी एंड पे आता नहीं है, हमेशा एक को छोड़ के ही आता है, मतलब बीच में भी कहीं पे आ सकता है, तब तो हमें नाम देना पड़ता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक को छोड़ के है तो उसका नाम देने की जरूरत नहीं है, मैंने ये चीज बताई थी, याद आया? भाई कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है ना जो बीच में ही आता है, तो अगर वो एक को छोड़ के आया है तब तो तुम्हें कोई ऐसा स्पेशली नाम नहीं देना, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर तीसरे चौथे पे आया तब हमें नाम देना होता है। अभी बताऊंगा कैसे। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पास में, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 हो गया मेरे पास। अब जरा बताना ये BR दो है ना इसके पास, तो हम क्या लिखेंगे, 1,3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डाई ब्रोमो। तो ये मेरे पास होगा डाई ब्रोमो। तो 1,3 डाई ब्रोमो, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 5 है ना, तो क्या कहना है इसे, पेंटेनॉन। पेंटेनॉन। अब कुछ बच्चे कह रहे कि नहीं नहीं सर अगर मैं लिख दूं पेंटूनॉन, लिखने को लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं होती है इसकी, क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग ऑब्वियसली यही होता है। वन पे तो वैसे भी आ ही नहीं सकता ना कीटोन, कीटोन वन पे होता ही नहीं है। कीटोन की प्रॉपर्टी यही होती है, मैंने हमेशा बताया था, हमेशा बीच में आता है, राइट? जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, राइट, कि हमेशा बीच में सोता है वो, तो इस तरीके से। अच्छा मान लो अगर यही स्ट्रक्चर कुछ मैं इस तरीके से बनाता, मान लो कि अगर ये स्ट्रक्चर मेरा इस तरीके से होता कुछ, अगर ये Br मेरा मान लो यहाँ पर है, और अब ये कीटोन ग्रुप ना मेरा इस साइड है। अब अगर ये कीटोन ग्रुप इस साइड है तो बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए था? क्या लग रहा है सुहानी? यस। अब आपने BR लिखा है ना? हाँ Br है दोनों। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या कीटोन अब एक को छोड़ के आया है या दो को छोड़ के आ गया है? 2 को। और अगर ये अब अगर दो को छोड़ के आया तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कीटोन कहाँ पे लगा है, क्योंकि कीटोन Yes, अगर sir. एक को छोड़ के आता है तो वो ऑब्वियस है, क्योंकि वो बीच में ही आता है, तो एक को छोड़ के आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एक को छोड़कर आ रहा है तो फिर हमें नाम देना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब अब इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जरा बताना है एक बार कितने पे आ गया? तो देखो सर अगर हाँ 7 हाँ, कार्बन्स होते और ये बीच में होता है तो तो फिर कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो ओके सर। चलेगा, एक ही ठीक बात है? है। हाँ एक ही बात। तो फिर उस साइड से भी कर सकते हैं। देखो देखो एक सेकंड, एक ही बात होती, लेकिन क्योंकि अगर वो उस टाइम पे कंडीशन अगर बीच में है तो हम ये देखते हैं कि दूसरा वाला ग्रुप कहां से आ रहा है। जैसे मान लो Br इस साइड है या Br इस साइड ज्यादा पास पड़ रहा है, तो ये देख रहे हो ना, ये वाला मान लो अगर ये बीच में लगा होता तो यहाँ पे Br इस साइड लगा है ना, तो फिर हम इसके बाद फिर इसको यस प्रायोरिटी देते, तो नंबरिंग यहीं से ही करते Br से, ठीक है? ओके अगर मान लो ये वाला Br भी अगर इस वाले पे लगा होता बीच में, सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो वहां पर है वही वहां पर भी है, तो हम कहीं से भी करते थे फिर।
सॉरी, मान लो इस तरीके से होता, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, मान लो एक बी आर यहाँ लगा हुआ है, एक बी आर यहाँ लगा हुआ है, बताओ बिल्कुल डिट्टो सेम स्ट्रक्चर है, यस सर, यहाँ कहीं से से भी भी एक कर के बाद सकते हैं। Yes, तो इसका हम यहाँ से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस टाइप का होगा तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। जरा बताओ क्या हो जाएगा ये 1,5 डाई ब्रोमो। डाइब्रोमो। अच्छा, अब ये खुद कितनी कार्बन है टोटल, हेक्स कार्बन कितनी है टोटल, 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा Yes, हेक्स। sir. अच्छा, अब नाम लिखना पड़ेगा ना नून का, किस पे लगा हुआ है, तो किस पे लगा हुआ है, 3 पे 3 लगा पे. हुआ है, तो 3 नॉन, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हेक्स 3 नॉन। कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर आपने 3 पे लगाया, फिर जब 2 पे लगाया तब क्यों नहीं लगाया, अरे भाई जब से यही तो समझा रहा हूँ कि 2 पर नहीं लगाते, क्योंकि 2 पर वो ऑब्वियस होता है, क्योंकि हमेशा आदि एक तरह से एंड की तरह समझो तुम, कीटोन वाला ग्रुप अपने आप में स्पेशल होता है, वो कभी भी एंड पे नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा बीच में ही आता है। अगर वो एक को छोड़ के है तो स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो हाँ एक को छोड़ के अगर वो बहुत बार पे आ गया, मतलब तीसरे पे आ गया, चौथे पे आ गया, तब तो मैं लिखना पड़ेगा, राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, CH3 को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, नोटिस किया किसी ने, CH3 को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, राइट, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर मैं अभी रिजल्ट देखने के लिए इतना ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, मार्क्स वार्क्स तो ठीक है चलते रहेंगे, मेन है वो कि तो ऐसी था तुम अपने आप में कितने सेटिस्फाइड हो। तो नंबर तो कहीं कटे ही नहीं है, तो देख के क्या करना है, हाँ दिखवा देखना है। ठीक है, नहीं क्या पता मैंने ऐसे नंबर दे दिया हूँ कि क्यूट बच्चा है हमारा, ठीक है। देखो भाई, चलो भाई इसका नाम बताओ जल्दी से फटाफट, क्या हुआ भाई, आस्था कह रही है कि सर प्लीज मेरे से पूछो, ये आस्था तुम बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका, बेटा ये फाउंडेशन चल रहा है। मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, देखो मैंने हमेशा तुम्हें क्या बता रखा है, ये सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि सर, अगर हो गया। फंक्शन, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद से होगा 2,4 डाइब्रोमो 2 ब्यूट मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल। ब्रूनो क्या होता है? हाँ एक सेकंड, डू ब्यूट मिथाइल नहीं मिथाइल मिथाइल- फिर ब्यूट मिथाइल 2 मिथाइल। Sir, मिथाइल 1/5 dibromobutanol. वेरी गुड, शाबाश। एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखें, बी आर यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे ये ग्रुप अटैच होते हैं वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट, 1 2 3 और ये 4, राइट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 1 और 3 पे ब्रोमो लगा है और ये मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमो और मिथाइल में कौन पहले आता है, ब्रोमो या मिथाइल, ब्रोमो, ब्रोमो। तो सर 1 मैंने ब्रोमो लेफ्ट पहले से आता है। नंबरिंग कर दी है। यहाँ से करनी है ना, यहाँ पे पहले अटैच हो रखा है ये, और यहाँ पे ये दूसरे पे अटैच है, तो यहीं से करेंगे। ओके सर। तो ओके 1,3 क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। जब एक Yes, जैसे Yes, होते हैं sir. तो उनको एक साथ लिखते हैं कि तो मेरे जैसा है, तो 1,3 डाई ब्रोमो। अच्छा, फिर क्या आएगा 3 पे, 3 3 मिथाइल। मिथाइल, ठीक है। ऐसे कभी नहीं करना है ब्यूट मिथाइल, मिथाइल एक वो चीज है ब्रांच वाला, उसको मेन में थोड़ी रख दोगे, लास्ट में हमेशा फंक्शनल ग्रुप आता है, और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सर कहीं दिख मैंने रहा वो है। गलती से ब्यूट मिथाइल बोल दिया था, हाँ, ब्यूट तो 3 मिथाइल बोल दी थी मैंने, ब्यूट पहले रख दिया 3 मिथाइल। कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ वो ही नहीं करना है, ठीक है। जो ये सब सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो पहले आया आता है, CH3 BR ये सब पहले आते हैं। अभी पूरा ब्रांच ब्रांच का हट गया है, अब मेन मेन सर चेन पे आओ, तो मेन चेन क्या है, एक सेकंड, ब्यूट हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, राइट। हाँ हाँ, Yes. बोलो यस बोलो, सर। यस यस, सर, ये वाला एक बार फिर से समझा दो सर, मुझे थोड़ा श्योर समझ श्योर नहीं आया। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल यहाँ पे बहुत जायज है, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। देख भाई, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो जहाँ पे ये बी आर है, पहली वाली कार्बन में बी आर लगी हुई है, यहाँ पे ये रहा, लेकिन Yes, इस पे कोई बी आर नहीं लगी हुई इस साइड, तो इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ सर। कार्बन 1 2 3 4 हो गया। अब बी आर किस किस पे लगा हुआ है, एक बी आर लगा है कार्बन नंबर 1 पे, और एक बी आर वो लगा हुआ C3। है कार्बन नंबर 3 पे, तो अब क्या हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो हो जाएगा, यस सर। तो ये डन हो गया, ठीक है। अब 3 पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो ये क्या हो हाँ जाएगा सर। 3 मिथाइल, राइट, सॉरी कॉमा लगा दिया, 3 मिथाइल। और अब ये पूरा क्या है अपने आप में, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये हो जाएगा यस मेरे सर। पास ब्यूटेन, ब्यूटेन।
राइट एवरीबडी? सर अगर 3 Br होते तो ट्राइब्रोमाइन हाँ, ब्रोमो ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो। ट्राइब्रोमो। ठीक है सडान? सडान मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर इसमें 1 मेंशन करना जरूरी है, 1,3। हाँ हाँ, इसमें तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो तुम पोजीशन दिखा रहे हो ना। ये फंक्शनल 1 कब मेंशन नहीं करते? जब फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे OH COOH, ठीक है, वहां पे मेंशन नहीं करते हैं। ये तो ब्रांच तुम दिखा रहे हो ना कि किस ब्रांच पे क्या लगा हुआ है। नहीं आया समझ? ये तो ब्रांच के पार्ट है, ब्रांच के पार्ट में तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप में नहीं दिखाते वो 1 और करके। राइट एवरीबडी? Yes, sir. यस सर। बाकी बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही है? ठीक है। यस सर। अच्छा, तो भाई अब मैंने इस टाइप का भी करवाया था, तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो तो। देखते हैं कौन कर पाता है। यस, कुछ लोग कह रहे हैं ओ ये तो मेरे घर के गेट के आगे लगा हुआ है ताकि नजर ना लग जाए। अरे वो नहीं है ये, ठीक है। हाँ चलो भाई आपके घर बताओ। के भी होगा फिर। हाँ, बताओ भाई क्या होगा इसका। मैंने तुम्हें क्या बताया था? जितने कॉर्नर होते मत हैं, बताओ ना अभी, रुको सर, हाँ अभी ठीक रुक है ठीक जाओ। है, वैसे बस एक हिंट दे रहा हूँ, जितने कॉर्नर होते हैं उतने ही कार्बन होते हैं, तो ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाया जाता है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन तुम्हें करना होता है, राइट? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये फाउंडेशन पोर्शन चल रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस है। तुम्हारा CBSE वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है नोमेनक्लेचर में, चिंता की बात नहीं है, बाकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो बताओ इस टाइप के कंपाउंड को क्या नाम होना चाहिए? अच्छा पहले एक काम करें, पहले से सिंप्लीफाइड कर लें देखने से। जरा देखना अभी कितने कॉर्नर दिख रहे हैं। एक कॉर्नर, 2, 3, 4, सर बताओ आंसर। 5, एक सेकेंड, 6, 7। अब देखो 8वें पे तो ये खुद ही OH लग ही गया भाई, 8वें पे तो OH खुद ही लग गया ना, तो यहाँ पे थोड़ी कोई कार्बन होगी, तो ये तो खुद ही लग गया OH पे। तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर है, तो 7 कार्बन बनाओ ऐसे। एक सेकेंड बस मैं सर वो सिंप्लीफाई काउंट नहीं करेंगे जो Br के ऊपर भी आपने ड्रॉ किया है। करेंगे ना, करेंगे, कर तो करा तो है। 1 2 3 4 5 सर इसके ऊपर 4 आंसर वाले भेज के दिया ऊपर मैंने। जो है। 6 आंसर आ गया। 7, एक सेकेंड, सर एक आंसर सेकेंड। आ गया, भेज दिया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। 4 के ऊपर सुहानी वो ब्रांच है ना, ब्रांच को थोड़ी लेते हैं। ये 2 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के नीचे, 3 के नीचे, ये सब तो ब्रांच है ना, तो ब्रांच को तो बाद में देखते हैं ना, पहले मेन मेन ब्रांच तो बना लूं। सर ब्रांच तब देखते हैं अगर अगर आगे जाने पे अगर कम बन रहा है और ब्रांच पे अगर ज्यादा लंबा चेन बन रहा है तो ब्रांच ले लेते हैं फिर हम। अभी भी एक सेकंड ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, अभी थोड़े से बिल्कुल क्रिटिकल फेज में। अभी चिंता मत करो, अभी अभी रुक जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा, पहले जितना समझा रहा हूँ ना उतना समझो, ठीक है। वैसे विनीत जो तूने मुझे भेजा है वो गलत है, ठीक है, है सर। हाँ गलत है वाला। 1 2 3 क्योंकि तूने ब्रांच लिया ही नहीं, बाकी कहाँ है ब्रांच? तूने सिर्फ ब्रोमो लिया है, बाकी के ये कौन लेगा, छोटे छोटे जो बनाए मैंने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 7 बन गए। अब जरा बताना 7 पे क्या लगा हुआ है, जरा देखो 7 पे क्या लगा हुआ है। OH। तो 7th वाली कार्बन पे OH लगा दो। अब जरा 5 पे नीचे लगा हुआ है ना सर कॉर्नर ये, 8th वाले में। हाँ एक सेकंड, अबे भाई वो ई वाला कोना मतलब इस कोने पे तो ये जुड़ा हाँ हुआ सर, है नहीं ना, ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हाँ उस सर पे ठीक। OH लगा हुआ है ये ऐसे, इसलिए ठीक है। हाँ 5 पे देखो, 5 पे नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक ही कार्बन तो है। तो 5 पे देखो, ये 7 था, ये 6 है, ये 5 है। तो 5 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मतलब नीचे की साइड ही बना दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो ये एक कार्बन आ गई। अब 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे ये कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? Sir, 2. 2, तो इसका मतलब ये 4 वाली कार्बन पे 2 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर का मतलब 2 कार्बन। अब 2 पे कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? एक, एक तो 2 corner. पे ये लगा दो, ठीक है। ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग कर दिया। अब आते हैं रियल, ये तो भाई देखो मैंने गंदे वाले स्ट्रक्चर को देख के अच्छा वाला स्ट्रक्चर बना लिया।
अभी तक तो यहाँ पे मैंने यही किया है ना भाई, अभी तक बस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को Yes, देख sir. के मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया ऐसे, ये जानबूझ के दिया जाता है ऐसा। अब तुम्हें पता है नंबरिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, जरा बताना एक बार। सर एक चीज पूछनी Left है, से होगी. हाँ हाँ पूछो फिर पूछो। राइट से जो होगी। Right OH से है वो होगी. हमारा Right से फंक्शनल होगी. ग्रुप होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, OH फंक्शनल ग्रुप होगा, यस। फिर सर जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमने उसको मतलब 7 6 क्यों लिया, क्योंकि वो तो 1 2 होगा ना, मतलब राइट हैंड साइड बिल्कुल से। बिल्कुल होगा, अब बिल्कुल होगा, सर स्टार्ट बिल्कुल होगा, करेंगे हम। बिल्कुल Okay. बिल्कुल। हाँ अब स्टार्ट करूंगा मैं, ये मैं मैंने आंसर देती ये जो बस मैंने करा है ना, इसको देख के मैंने सिंप्लीफाइड किया है, इस नंबरिंग में मत जाओ। ये नंबरिंग लोकल नंबरिंग है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करी, ठीक है। ये नंबरिंग तो ओके ऐसी नंबरिंग कर दी मैंने रैंडमली, ताकि मैं ये स्ट्रक्चर बना सकूं। अब आते हैं असली वाली नंबरिंग पे, ठीक है। तो OH से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तुम नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ पे लोकल वाली मत करो, असली वाली यहीं से कर लो, ठीक है। ओके सर। वो मैंने ऐसी करी है ताकि मैं स्ट्रक्चर बना सकूं, ठीक है। तो अब मुझे एक जरा बात बताना, देखो मैंने तुम्हें बताया था एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथाइल, याद आया, Ethyl. C2H5 Sir. जब हम करते थे, ठीक है। अब जरा इसका नाम बताना है। अच्छा ब्रोमीन भी तो है, ब्रोमीन रह गए भाई, किसने याद नहीं दिलाया। अब जरा बताना, ब्रोमीन पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा। Bromine. तो हम क्या Bromine लिखेंगे, पहले आएगा. तो हम लिखेंगे इसे 5 ब्रोमो, Bromine. Bromine. 5 ब्रोमो, ब्रोमो, नहीं ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 4 इथाइल। फोर क्योंकि इथाइल, E और M में कौन पहले आता है, E। Four तो E E, में ethyl. पहले 4 आता है. इथाइल, फिर 3 6 Six. डाई मिथाइल। वेरी गुड, तो 3,6 डाई मिथाइल, हेप्टेनॉल। और ये पूरा क्या है, हेप्ट है, और 1 पे ऑल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हेप्टेनॉल। वेरी गुड, सर मैंने शाबाश, यही भेजा था। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये है अपने आप में एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और सडान ने बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल सही भेजा है, वेल डन, ठीक है। समझ में आ गया भाई। पहले हमें इस कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना होता है, क्योंकि सिंपल से करना आसान हो जाता है। लेकिन जब तुम 11 12 में आओगे तुम इसी को देख के डायरेक्ट बना लोगे नोमेनक्लेचर। लेकिन अभी तुम बच्चे हो ना, पहले पहले 10th में आए हो, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। सर हाँ 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 बोलो आस्था। सर इसमें सर श्रेष्ठा अच्छा सॉरी सॉरी श्रेष्ठ, हाँ। सर हमने नंबरिंग उल्टी मतलब सर दूसरी साइड से क्यों करी, इसमें मुझे समझ नहीं नहीं करनी, आया। नहीं करनी, नहीं करनी, यहीं से करनी है, ठीक है, यहीं से करनी है। वो सर नंबरिंग मतलब मैंने, वही वो क्यों करी, मतलब वही वो समझ क्योंकि नहीं आया कि क्योंकि हमने फंक्शनल 1 ग्रुप, 2 राइट। फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे फंक्शनल ओके ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ओके सर। ये मैंने यहाँ पे रैंडमली अभी ऐसी कर दी थी क्योंकि मुझे मेन स्ट्रक्चर बनाना था, ठीक है। असली में नंबरिंग यहीं से ही होती है, यही 1 यस है, सर। ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ठीक है। तो सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है भाई। तुम रफली कोई Yes, नंबरिंग sir. करना ही मत, तुम असली वाली ही नंबरिंग करना, ठीक है। अच्छा अब एक सब बच्चे करेंगे और मेरे को चुपके से भेजेंगे, चुपके से भेजने का मतलब प्राइवेटली भेजेंगे, कहीं पता कि सर ये होगा, तो वो तो सब बच्चे सुन लेंगे। नहीं। वेरी गुड, यस। इसका नाम बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। सर आपने आखिरी में क्या किया है? वो तुम्हें खुद पहचानना है क्या किया मैंने। सर नहीं सर, वो बीच में गैप है लाइन के बीच में। हाँ हाँ हाँ, वो खुद सोचो क्या हो सकता है वो, सब बच्चों को खुद सुनना, बस इतना ध्यान रखना है कॉर्नर पे कार्बन होता है, ठीक है। सर नहीं, वो जॉइन नहीं है क्या? मैं पूछा, वो मतलब लाइन जॉइन जैसे नहीं है, पॉइंटेड। वो जॉइन नहीं ठीक है। है, जॉइन नहीं है वो। यहाँ पे कार्बन है एक, सब बच्चे ध्यान रखना, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, इस कॉर्नर पे कार्बन हैगी। अब जरा सब बच्चे करें, क्या होना चाहिए इसका। जिसने ये कर लिया इसका मतलब उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, जिसने ये कर लिया। गांव वाले बच्चों को ये दिखा दो क्या है, कितना गंदा डिजाइन है, इसे तो मैं मेहंदी पे ऊपर लगाऊंगा, ठीक है।
सर एक बार स्क्रीन ऊपर कर देना। अच्छा अच्छा श्योर। अरे इतना टाइम लग रहा है क्या? हो गया। सर ऑलमोस्ट हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया रिप्लाई। लेट मी चेक। डन। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। विनीत तुमने कोई एक छोटी सी मिस्टेक करी है, चेक करो एक बार। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है तुमसे। ओके सर। मेरा सही है गलत है? एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, सडान ने बिल्कुल सही किया है। वेरी वेल डन सडान। भाई और किसी ने रिप्लाई नहीं किया है? क्या हो गया है? बस यहाँ पे 2-3 बच्चे ही सर हैं मैं क्या? बस टाइप कर रही हूँ, बस मैं टाइप अच्छा कर अच्छा रही हूँ। ठीक है ठीक। हर्षिता थोड़ा सा चेक करो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। नंबरिंग कहाँ से करनी है एक बार चेक करो, मतलब जहां से कर रहे हो वहां पे सही पोजीशन पे क्लोरीन है? एक बार चेक करो। ओके सर। सॉरी सर, इस बार गलत ऑर्डर में भेज दिया, मैं सही ऑर्डर में भेज रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक सेकंड सडान, सडान तुमने भी एक मिस्टेक कर रखी है, चेक करो। एक मिस्टेक तुम्हारी भी हुई है छोटी सी। लास्ट में? लास्ट में नहीं, चेक करो एक बार अपना। सर मेरा आया है आपके हाँ पास? हाँ हाँ आ गया एक सेकंड। 5 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 ढाई। सुहानी तुमने भी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तुमने। मैं समझ गया, वैसे तो वो गलती नहीं है, तुमसे बाई चांस हुआ होगा मुझे लग रहा है। तुमने दोनों साइड मिथाइल मिथाइल कर दिया है, चेक करो एक बार। सर वो गलती से टाइप हो गया है। हाँ वो इथाइल होना सर चाहिए वो था राइट। इथाइल था पहला हाँ वाला। हाँ बिल्कुल सही है। अगर उसको हटा दिया जाए तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है चलो भाई सब लोग अपना देखें अब, ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहली बात देखो, कुछ बच्चे तो इसी स्ट्रक्चर को देख के कर लेते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा तुम लोगों को पहले से सिंप्लीफाइड वर्जन करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने बताया था ना, यहाँ पे कार्बन है, तो अगर यहाँ पे कार्बन है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10।
तो इसका मतलब टोटल कितनी कार्बन चेन है इसके पास? 10. पहले 10 कार्बन चेन बना लो, सिंप्लीफाई करो पहले इसे। एक तो मेरा मार्कर नहीं चल रहा आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मेरे पास 10 कार्बन हो गई है, राइट। अब जरा बताना, ये वाली कार्बन थी तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, और ये एच आ गया, राइट। फिर जरा तीसरी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल या इथाइल? 1 2 3, तीसरे कार्बन पे मिथाइल है इथाइल है? Ethyl. इथाइल है ना? सर इथाइल है। इथाइल है, क्योंकि 2 है। फिर 5 पे आते हैं, 5 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन है, तो 5 पे क्लोरीन है। Chlorine. फिर 7 पे आते हैं, 7 पे क्या लगा हुआ है? फिर से मिथाइल, मतलब मिथाइल लगा हुआ है, फिर से नहीं, सिर्फ मिथाइल Methyl. लगा। सी लिखो या फिर CH3 लिखो, एक ही बात है। ऐसे यहाँ पे C2H5 लिखो, CC लिखो, एक ही बात है। फिर 8 पे क्या लगा हुआ है? 8 पे फिर से इथाइल है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, राइट। सर आपको मैंने No, एकदम sir. सही वाला भेज दिया इस बार। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी भी एक छोटी सी गलती कर दी तुमने विनीत, लास्ट में तुमने क्या कर दिया? ये डेकोनोइक एसिड, ये डेकोनोइक है या डेकेनल है? एक ठीक है, सेकंड सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है गलतियां, होती है, कोई बात नहीं, सीखना है हमें, ठीक है। फिर भी बेटर है पिछली बार से। देखो अब सारे बच्चे ध्यान रखना, ये भी एक ब्रांच का पार्ट है, ये भी इथाइल है, ये भी ब्रांच का पार्ट है, ये भी इथाइल है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। अब इथाइल, क्लोरो और मिथाइल कौन पहले आना चाहिए, जरा बताओ एक बार। Chloro. क्लोरो। ABCD सबको आती है? एक बच्चे कह रहे कि नहीं नहीं सर अब तो मैं 10th में आ गया, मैं भूल गया हूँ प्लीज सर, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो पीछे एक कोर्स चल रहा है, वहाँ पे उसकी फीस फ्री है, मैं एडमिशन करवा सकता हूँ, बता देना। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है सर, एक बार चेक कर लेना, मैं आपको भेज रहा हूँ अच्छा अभी अच्छा अभी। ठीक है, अब सारे बच्चे पहले फोकस रखें, ठीक है, बिल्कुल भेज दो, लेकिन अब सारे बच्चे फोकस रखें वरना सीख नहीं पाओगे। नंबरिंग कर ली, सिंप्लीफाइड बना लिया। अब देखो 5वें पे क्या लिखना है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की स्पेलिंग पहले आती है C, तो ये हो गया 5 क्लोरो। क्लोरो कहीं और तो नहीं है, इसलिए 5 क्लोरो डायरेक्टली। अब आते हैं मिथाइल और इथाइल, इथाइल पहले आएगा क्योंकि E पहले आता है, तो एक इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये रहा, तो दोनों को एक साथ लिखा जाता है, राइट। तो अब आएगा Yes, sir. 3,8 डाई इथाइल, डाइमिथाइल। डाई इथाइल, राइट। तो क्लोरीन भी डन हो गया और इथाइल भी डन हो गए, अब क्या बचा? सिर्फ मिथाइल। सो अब मिथाइल। क्या आएगा 7 पे? अब 7 पे क्या आएगा? 7, Methyl. तो अब आएगा मेरे पास 7 मिथाइल, राइट। तो ये मिथाइल आ गया। अब ये पूरी का, अब सारे के सारे ब्रांच खत्म हो गए, सारा ब्रांच कवर हो गया। अब ये Yes. टोटल कितना बचा है, जरा बताओ टोटल। Decanol. तो ये अब ये डेक है, ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा होता है? CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर मैं तुम्हें डिकल्डिहाइड। COH देता तब होता वो ऑइक, लेकिन ये CHO है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? डेकेनल, ठीक है, फिर मैंने कर लिया डेकेनल, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये। तो ये Yes, है sir. कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर, और अगर ये तुम कर पा रहे हो तो किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें इतना टफ दे दे कि तुम कुछ कर ही ना पाओ, ये बहुत सिंपल वाले हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मिथाइल कैसे आ गया? क्योंकि मैम ये मिथाइल है ना, ये वाला 7 नंबर पे, CH3 का मतलब एक C, H को भूल जाओ, H को भूल जाओ, एक C का मतलब मिथाइल ही तो होता है, यस सर। वही तो है, ठीक है। C को C लिखो या CH3 लिखो, एक ही बात तो है। मैं कभी हाइड्रोजन लिख देगा, इन सब पे हाइड्रोजन इस टाइम लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? लगी हुई है, जो कभी दिख नहीं रही है। हाइड्रोजन के बिना तो कोई कार्बन बन ही नहीं सकता, कोई हाइड्रो, पूरा टॉपिक का ही नाम हाइड्रोकार्बन है। हम हाइड्रोजन को बार बार बनाते नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में तुम्हें बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन, नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है प्यारे प्यारे Sir, बच्चों। हाँ क्या हाँ दो हाँ फंक्शन ग्रुप्स हो सकते हैं? हाँ, एक होते उसमें। हैं होते हैं होते हैं, आएगा सर भी तो आएगा। उसे लिखेंगे कैसे फिर? हाँ हाँ आएगा आएगा भी, देखो अब ना यार, देखो वैसे तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप वाला कभी इतना आएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो ये ना एक्चुअली ना अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कितने हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भी होते हैं, अमाइन होता है, और मेरे पास ईस्टर होता है, ईस्टर, ठीक है, CO, तो अभी बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप में पढ़ने हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर अगर OH कहीं पे आ जाए बीच में, ठीक है, और मान लो कोई भी और एक कंपाउंड है, तो मतलब OH ना अपने आप में, अगर ये ब्रांच की तरह काउंट हो रहा है, अभी बताऊंगा सारे बच्चे ध्यान सुनना, वैसे 10th में इतना कभी आता नहीं है, लेकिन पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ। OH अगर कभी ब्रांच के रूप में आए, कभी भी मेन चेन के रूप में ना आए, ऑल के रूप में ना आए, तो उसे हम फिर क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनना।
अगर OH कभी भी ब्रांच के रूप में आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ऐसी एक होता है मेरे पास COO, मतलब CO, अगर ये कभी ब्रांच के रूप में आए, ब्रांच के रूप में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो। ठीक है, अभी सिर्फ ये तुम्हें 2 याद रखने हैं, बाकी और कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक सर है, ऑक्सो वाला एग्जांपल दे सकते हाँ हैं? मैं दे रहा हूँ। मैं भी दोनों का ही देता एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास अगर ऐसे दे रखा है, ये मेरे पास ऐसे दे रखा है C डबल बॉन्ड O H, इस तरीके से। ठीक है, और मान लो यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है मुझे ये OH। ठीक है, तो अब देखो अगर ये इस टाइप से, अब देखो एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा OH और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो एक्चुअली ना यहाँ पे ना एक सुपीरियरिटी सीरीज भी होती है, किसके सामने कौन सुपीरियर है एज अ फंक्शनल चेन लेने में। देखो ये दोनों ही इस चेन के ऊपर अपना हक जमा रहे हैं कि ये चेन मेरी है, मेरे को फंक्शनल ग्रुप ले, और वो भी कह रहा है ये चेन मेरी है। तो एक्चुअली में ना कार्बोक्सिलिक ज्यादा प्रेफरेंशियल होता है OH के मुकाबले, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो कि तुम्हें यूजुअली 12th में सिखाई जाती हैं, 11 12th में, लेकिन अभी तुमने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये वाला प्रेफरेंशियल होता है, तो मेन ग्रुप ये माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी OH एज अ ब्रांच के रूप में आया है या मेन उसमें आया है फंक्शनल में? ब्रांच। तो अभी ब्रांच अभी में OH आया ब्रांच पे आया ना, तो अब तुम पता है क्या लिखोगे, अब तुम ऑल नहीं लगाओगे, ऑल, अब तुम पता है क्या लिखोगे, 5 हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि अभी ब्रांच का नेम हो गया ना। अब ये Okay, sir. OH अपना रूप बदल के आया है कि भाई सर? मैं मेन नहीं हूं, अब मैं ब्रांच में लगूंगा। तो 5 हाइड्रोक्सी, एक सेकेंड, ये 7 है तो अभी हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है भाई, फेनोइक एसिड। नहीं आया समझ में? यस सर। सर जो सर आ गया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है रट वो भी लिया। से कुछ ऐसे जैसे है। क्या 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 फिर से बोलना। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वो दवाई हाँ से हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, हाइड्रोक्सी का मतलब OH उसमें बीच में लगी हुई है, हाइड्रोक्सी क्लोरो का मतलब क्लोरो कंपाउंड है, और क्वीन का मतलब बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है, आगे जाके पढ़ोगे। हाँ यही कंपाउंड है वो, ठीक है, जो मिल रही है मार्केट में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है भाई, नहीं है सर समझ? और Yes, अगर sir. सर यही चीज फंक्शनल ग्रुप है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे लगता है, जैसे राइट में है, ऐसे ही लेफ्ट यहाँ हैंड पे लग जाए, हाँ मतलब इस साइड कह तो रही हो या फिर इस साइड ही कह रही हो? नहीं सर, नहीं वो सर, दोनों तरफ हो। 7 के लेफ्ट साइड। अच्छा यहाँ पे लग गया हाँ OH, सर। और बस यहीं पर ही, और कुछ और नहीं? ऊपर ऑक्सीजन O, डबल बॉन्ड में O ऊपर आ जाए। यहाँ पे? हाँ सर ऐसे हो सकता है। अच्छा तो फिर तो ये कार्बोक्सिलिक ही बन गया। हाँ सर, तो दोनों तरफ हो जाएगा तो कैसे होगा? अच्छा अच्छा, तो फिर डाई ऑइक एसिड हो जाएगा, तो फिर इसका नाम पता है क्या हो जाएगा? तो इसका नाम, अच्छा अब यहाँ पे OH है या नहीं है? हेप्टाडाइओइक एसिड। तो अगर यहाँ पे OH है तो तुम इसे बोलोगे, एक सेकंड, ये हो जाएगा 5 सर हाइड्रोक्सी। एक बात बताओ। एक सेकंड, बस एक सेकंड, 5 हाइड्रोक्सी और हेप्ट अब तुम लिखोगे 1,7 डाईओइक एसिड। ऑइक एसिड होता है ना, अब ये 2 हो गए यस सर। तो डाईओइक एसिड हो जाएगा। समझ में अच्छा आया? सर, ऐसा पहले तो हम बस नंबरिंग भी 1 तो लिखते उल्टा थे इसलिए हम करेंगे छोड़ ना, देते थे। नंबरिंग उल्टी हो जाएगी इसमें क्योंकि OH तो लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, फिर नंबरिंग उल्टी हो जाएगी क्योंकि ब्रांच वाली यहाँ पे आ गई है, बिल्कुल। फिर उस टाइम पे ये नंबरिंग उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फिर ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अरे बस बस, ओके अब तुम सर। कुछ ज्यादा ही डिटेल में आ गए हो, बच्चे, दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, बाकी समझ में आ गया इतना? इसी तरीके से अगर यहाँ पे डबल यस बॉन्ड होता तो इसको हम ऑक्सो लेते, तो चिंता वाली बात नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है तुमने पूछा, लेकिन इससे और बच्चों को थोड़ा सा, बच्चों के बेसिक हिल जाएंगे। अभी करेंगे, एक बार तुम्हारा बेस बन जाए सर उसके 2 बाद हम, मिनट ऊपर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला वैसे नहीं उतारो, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम अपनी ध्यान रखना, ये अभी तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, अभी के लिए CBSE में ही नहीं आएगा, उतारने को उतार सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अभी के लिए ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अभी पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, रिवीजन में तो फिर स्ट्रॉन्ग वाला करना ही है तुम लोगों को। अभी पहले फाउंडेशन तैयार हो जाए, फाउंडेशन में अगर तुमने मान लो फाउंडेशन अच्छा ना करके 20 मंजिल खड़ी कर दी तो ढह जाएगा पूरा का पूरा। तो सब बच्चे ध्यान रखें। सर, तो ऐसे हम किसी भी उसमें कर सकते हैं ना, डाई ट्राई, मतलब जैसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, आएगा अभी, हम बहुत सारे कंपाउंड है पूरी, तुम्हें पता है 12th के अंदर तुम्हें पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी है। 12th के अंदर 2 कार्बन केमिस्ट्री के की बारे बुक है, में। तो पूरा का पूरा सेकंड बुक ही पूरा पूरा ही कार्बन, पूरा का पूरा यही भरा पड़ा है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बार नीट का पेपर देखा बच्चों ने?
इस बार नीट का पेपर बड़ा अच्छा आया था, ऑल्दो उससे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि कट ऑफ फिर अब हाई जाएगी। तो तुम्हारे तुम्हारे यहाँ के जो कुछ बच्चे हैं, एक मतलब प्रशांत को जानते हो तुम लोग? प्रशांत एसडब्ल्यू हाँ स्कूल सर। था, प्रशांत था, एक इशिता का भाई था आयुष, और एक ईशु थी, तो उनका भी काफी अच्छा स्कोर आया है। मतलब 720 में से एक का 600 है। ऋषि भैया भी है। ऋषि ने बताया नहीं है, ऋषि तो एक्चुअली ड्रॉपर नहीं है, वो बच्चे उन्होंने ड्रॉप किया था एक साल, उन्होंने एक साल ड्रॉप करने के बाद। मेरी आवाज मुझे सुना रहे हो? ठीक है। तो भाई किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है इस नोमेनक्लेचर के अंदर? नो सर। हेलो पेपर इजी आया क्यों था? यार मतलब देखो, पेपर तो कभी भी इजी भी आ जाता है, कभी टफ भी आ जाता है, उससे कभी मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो सीटें फिल करनी है भाई। बच्चों के बीच में कंपटीशन चाहे टफ हो जाए तब भी कंपटीशन है, और इजी क्योंकि देखो जब सीटें ही 100 हैं, मुझे एक बात बताओ, सीटें 100 हैं, 100 सीट्स हैं, और बच्चे मान लो बच्चे हमारे पास 900 सपोज कर लो, वैसे तो बहुत ही कम रेशो है, बच्चे बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, 10,000 सीटें हैं, तो इस बार बच्चों ने फॉर्म भरा था 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था नीट का। उल्टा हो गया पता है, इंजीनियरिंग की डिमांड कम। मेरे टाइम पे उल्टा होता था कि इंजीनियरिंग में 16 लाख बच्चे होते थे और मेडिकल में 8 लाख होते थे। अब 10 साल के अंदर अंदर ये ट्रेंड उल्टा हो गया है, अब मेडिकल में 16 लाख बच्चे हैं और इंजीनियरिंग में सिर्फ 8 लाख रह गए हैं। ट्रेंड उल्टा हो गया है पूरा। अब बच्चे ज्यादातर इंजीनियरिंग से मेडिकल के शिफ्ट हो गए हैं, मेडिकल की साइड। अब किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर बनना है अब। क्योंकि पता नहीं किसी क्या नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है कि इंजीनियर तो कुछ भी बन जाते हैं, इंजीनियर तो कुछ जॉब नहीं लगती, इंजीनियर तो चपरासी बन रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई हैं, या फिर पता नहीं बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया इंजीनियरिंग से, कि हर कोई डॉक्टर ही बनना चाहता है, हर किसी को डॉक्टर ही बनना है अब। तो अब फिर मेडिकल अगले 10 सालों में शिफ्ट हो जाएगा उल्टा। अगले में 10 सालों में ख्याल से दोनों टाउन आके फिर शायद सब वकील ही बनेंगे, या फिर कुछ और ही बनेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, अलग अलग टाइप का ट्रेंड है। तो अब मेडिकल का चल रहा है, मे बी आने वाले टाइम में फिर से इंजीनियरिंग का हो जाए। तो इस साल बहुत बच्चों ने अप्लाई किया, और नीट की कट ऑफ हमें हर बार की 720 का पेपर होता था नीट का, तो ऐसा माना जाता था कि जिसके भी 570 550 तक मार्क्स आ रहे हैं, 550 तक से 570 तक प्लस आ रहे हैं, तो उसका मेडिकल कॉलेज अच्छा मिल जाता, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। लेकिन इस बार तो सर 600 के ऊपर ही आएगा। इस बार हो गया है 660 से, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 660 से 670, पूरा 100 बढ़ गया है, क्योंकि पेपर इजी आया है इस बार। बच्चों वाली चीजें आई हैं, सारी सारी एनसीईआरटी वाली चीजें आ गई। मतलब मैं तो बच्चों को बोलता था एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन इतना सारा एनसीईआरटी से थोड़ी आता है कि बिल्कुल एकदम वो कर दो, फिर तो एंट्रेंस और सीबीएसई में फर्क ही नहीं रहेगा। आपकी बात सुन ली। नहीं सुनी ना उन्होंने, अपनी चलाई। तो अब इतनी सारी मतलब कट ऑफ कोर्स बढ़ेगी, तो उनको कोई मतलब नहीं है चाहे वो इजी बनाए टफ बनाए, मेन कंपटीशन तो सीट का है। अब इजी आया तो सबके लिए इजी आया, लड़ाई तो सीट के ऊपर होनी है, मार्क्स से मतलब नहीं है, सीट पे होनी है, कट ऑफ आगे बढ़ जाएगी फिर। तो ये वाली चीजें ऐसी अब हो रही हैं। तो और तुम यकीन नहीं करोगे, पता है इस 1-2 मार्क्स से ही बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सरकारी कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, एक मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट है, तो उसकी फीस 6 महीने की 6 मंथ की सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार है। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ ना, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, लेडी हार्डनिंग मेडिकल कॉलेज, ये सब नाम सुना है? यस सर। नाम तो सुनोगे, फेमस है, लेडी हार्डनिंग तो सुना ही हाँ होगा। सर। ठीक है, तो ये 4 से 6,000 लगता है सिर्फ, 4 से 6,000। हाँ, तुम्हारे स्कूल की फीस इससे बहुत ज्यादा है। हद ज्यादा है सर। ठीक है, तो 6 मंथ का ये सरकारी कॉलेज की बात है ये। और अगर मैं यहाँ पे बात बताता हूँ, यहाँ पे शारदा कॉलेज है, और ऐसी एक कॉलेज और है संतोष मेडिकल कॉलेज करके है कुछ, तुम यकीन नहीं करोगे, शारदा की 1 साल की फीस जो भी मेरे को सुनने में आई है 1 ईयर की 12 लाख, क्योंकि ये प्राइवेट है। 12 लाख फीस है इसकी। और एक है संतोष, एक तो नाम ही ऐसा है संतोष, बताओ कोई जाएगा भी नहीं। संतोष मेडिकल कॉलेज है कोई, उसकी 1 ईयर की 27 लाख फीस है। 27 लाख। क्या पढ़ा है? मैं नीचे गिर गया सुनते ही। मैंने कहा ये तो पूरे एमबीबीएस की होगी। कह रहा नहीं, 1 साल की है। बताओ, ये मजाक हो रहा है? कोई बच्चे मतलब क्या सिखा रहे हो ऐसा? वही तो सर, डॉक्टर बना रहे हो या फिर कुछ और बना रहे हो? मतलब भगवान बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कोई पावर दोगे क्या? 27 लाख मतलब क्या, ये कोई मजाक हो रहा है क्या? 20 मतलब अगर पूरी एमबीबीएस 5.5 साल की होती है, तो 27 1 करोड़ प्लस।
मतलब एक बच्चे पे 1 करोड़ रुपए लगा दो और जब वो डॉक्टर बन जाएगा और एमबीबीएस के बाद कोई जॉब नहीं लगती। बुरी बात तो ये है, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि एमबीबीएस के बाद कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक जूनियर डॉक्टर होता है, वो ना तो कुछ ऑपरेशन कर सकता ना कुछ कर सकता, बस दवाई लिख के देता है। तो आजकल क्यों लूट रहे हैं सारे डॉक्टर? मैंने सुना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहे हैं, सुना होगा ना? Yes, sir. बहुत सारे हॉस्पिटल में नेगेटिव रिपोर्ट को भी पॉजिटिव बता रहे हैं कि पॉजिटिव होगा तो बाहर जाने देंगे नहीं, हम कहेंगे क्वारंटाइन हो जाओ यहीं पर ही। अब 14 दिन का तुम खुद सोचो कितना बिल बनेगा, एक दिन का ही 80,000 रुपए लग रहा है, 80-90,000। तो इससे तो कमा रहे हैं। एक डॉक्टर कैसे कमाएगा? क्या मेरी फीस गई थी तो मैं यहीं से तो कमाऊंगा लोगों को लूट लूट के। ये हालत हो गई है बताओ देश की। सरकार कुछ नहीं कह रही, सरकार को सब पता है क्या चल रहा है। सरकार कह रही है हमें कुछ नहीं पता भैया, आत्मनिर्भर बनो। तो बन गए आत्मनिर्भर, लूटो जनता को। ये हालत हो रही है। फिर सरकार तो- भी आत्मनिर्भर बन गई, वो भी लूटना स्टार्ट कर दिया तो उसने। सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, बस तुम मत लूटना एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हालत हो गई है। बताओ इतना, मतलब तुम यकीन नहीं करोगे यार, 27 लाख बहुत होता है। ऐसा हद से ज्यादा होता है। हाँ, प्राइवेट का है। और फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, अरे ये क्या बात है, ये तो एक कॉलेज और है। जैसे आईआईटी का नाम सुना होगा। हाँ जी Yes, सर। sir. इसी तरीके से आईआईएम होता है। अगर तुम्हें ग्रेजुएशन के Business. बाद अगर तुम्हें एमबीए करनी है अपनी, तो आईआईएम सबसे अच्छे कॉलेजेस होते हैं। आईआईएम आईआईटी की तरह होते हैं ये, ठीक है। इनकी फीस मैंने देखी, इनकी फीस है 20 लाख। पर ये अच्छी बात है, इनकी फीस 20 लाख है 2 साल की। और खुशी की बात पता है क्या है? खुशी की बात यही है, सरकारी है। बताओ, ये सरकारी होने का क्या फायदा? फिर प्राइवेट का कितना होगा? फिर मैंने देखा प्राइवेट की फीस कितनी है, प्राइवेट की फीस है 5 लाख। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे क्योंकि ये आईआईएम है इसलिए। तो आईआईएम है तो फिर क्या? तो सर कह रहे इसमें कि- क्यों उल्टा हो रहा है? अरे पता सर नहीं क्या होटल हो, भी देते रहने पता को, नहीं गाड़ी क्यों हो भी रहा देते है। ये इसलिए कोई कर आज रहे की बात नहीं हैं। है, मुझे कॉलेज में पता लगा था। मैंने कहा पता नहीं कौन से की किसने रूल्स बनाए हैं, ये कहाँ के रूल है, ये क्यों बनाए गए हैं, मतलब आईएम में क्या? तो एक कहता है कि क्योंकि यहाँ पे टीचर ना फॉरेन से आते हैं। फिर जब मैंने वेबसाइट पे सर्च किया तो फॉरेन के टीचर थे ही नहीं, मोस्टली इंडिया के थे। कि ये भी जुमला, ये कैसा नहीं सर, जुमला? बाहर घूम के आते हैं ना, तो फॉरेन फिर वाले हो पता गए। लगा, हाँ। फिर बाद में पता लगा कि अच्छा, कि जो आईआईएम से होता है ना, उनकी प्लेसमेंट पक्का हो जाती है। अगर उनकी प्लेसमेंट पक्का हो जाती है, जो लोग प्राइवेट से करते हैं उनकी प्लेसमेंट नहीं होती। फिर इसका मीनिंग ये है, एमबीए करने के बाद भी कोई खाली बैठ जाए, इससे शर्मनाक बात कुछ हो सकती है क्या? नहीं नहीं सर. चलो अब मैं आगे बोलूं इससे कि मेरा पारा चढ़ जाए और मैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और मैं नीचे गिर जाऊं, इससे अच्छा मैं Sir, डिस्कशन it's okay. Everything will be all right. उम्मीद तो यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.